हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किया था एसटीएच सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सो आज अपन स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। सो जैसे कि अपन जानते हैं हाइपोथैलेमस से टीआरएच रिलीज हुआ, थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। उसने वर्क किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर, वहां से उसने रिलीज किया टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो आकर वर्क करेगा थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर। सो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बाइलोब होती है, आप सब जानते हैं, बाइलोबुलर, आपस में इस्थमस से कनेक्ट होती है। ये सब इसकी बेसिक चीजें हैं। इनकी सेल्स के अंदर ही जो है थायरोक्सिन सिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। तो पहले अपन देखते हैं कि जो थायरोक्सिन होता है हार्मोन्स का सिंथेसिस कैसे होता है। सो सिंथेसिस देखने से पहले अपन एक बार देखते हैं इसमें सेल्स कौन कौन सी होती हैं। तो एक बार आप इस पे ध्यान ना देके इधर देखिएगा। अपन ने मान लिया ये है थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर भरा हुआ है ब्लड पूरे में, और इस पूरे में जगह जगह सेल्स मिलेंगे अपने को इस तरह की। सो जो ये सेल्स हैं इनको अपन बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स ये हैं फॉलिकुलर सेल्स। इन पे एपिथेलियल लाइनिंग मिलती है अंदर की साइड में। ये एपिथेलियल लाइनिंग है इस तरह से। इसकी आउटर साइड में मिलेगा अपने को ब्लड। अंदर वाला पोर्शन कहलाता है कोलोइड। ये अपन ने मानी है थायराइड ग्लैंड। सब देखिएगा आप इसको। ये कोई थायराइड ग्लैंड है, पूरे के अंदर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। उसके अंदर जो सेल्स देखने को मिलेंगे अपने को, जो कि अंदर की साइड से एपिथेलियल लाइन से कवर रहेंगी, उनको अपन बोलेंगे फॉलिकुलर सेल्स। इस चीज पर आप ध्यान ना दें, पर अभी सिर्फ इसी चीज को देखें। और इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर की साइड में जो कैविटी मिलेगी उसको अपन बोलते हैं कोलोइड, कोलोइडल पोर्शन। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है अपने को। ये कोई थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर देखने को मिलेंगी फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स की जो इंटरनल साइड है वो होगी कोलोइडल पार्ट। तो ये है ऐसे एक पॉइंट इंपोर्टेंट इसके अंदर। अब ये जो लाइनिंग वाला हिस्सा मैंने बनाया है, इसका जो भी एपिथेलियल लाइनिंग है इसकी, वो ये वाला पोर्शन है, ये है एपिथेलियल पोर्शन। और जो कोलोइडल पार्ट है ये अपन इधर देखेंगे, और इधर का अपन पूरा हिस्सा रखेंगे जो ब्लड वाला पार्ट है। तो इस तरह से अपन एक कंपैरिजन रखेंगे। जैसे कि ये लाइनिंग है एपिथेलियल सेल्स की, तो अपन ने ये लाइनिंग बना दी। इसके अंदर का पार्ट जो है वो कोलोइडल पार्ट है। या मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मान लीजिए एक सेल ये उठा लीजिए आप, और मैंने इसका एक सेक्शन निकाल लिया इस तरह से। ये मैंने कोई सेक्शन निकाला, तो जो इधर की साइड है, लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं जिसमें ब्लड भरा हुआ है, तो ये पूरा हिस्सा अपन ब्लड से कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद आएगी एपिथेलियल लाइनिंग फॉलिकुलर सेल्स की। तो ये रही एपिथेलियल लाइनिंग फॉलिकुलर सेल्स की। जो इंटरनल पार्ट होगा कोलोइडल पार्ट, तो इधर अपन रखेंगे कोलोइडल पार्ट। तो ये कंपैरिजन है, इस बेस पे अपन आगे देखेंगे। और कुछ छोटी छोटी सेल्स देखने को मिलती हैं जिसको अपन बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स थायरोक्सिन में इसका कोई रोल नहीं होता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करती हैं ये, कैल्सिटोनिन। ये अपन आगे की चीजें हैं। अभी अपन देखते हैं सिंथेसिस कैसे होता है। तो अपन ने एक कट सेक्शन निकाला, लेफ्ट साइड में अपन ने ब्लड लिया, तो इधर अपन ब्लड देखेंगे। देन एपिथेलियल लाइनिंग वाली जो सेल्स हैं वो देखेंगे, और जो इंटरनल साइड होती है कोलोइडल, तो इधर अपन देखेंगे कोलोइडल पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं अपन सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। आपने कंपैरिजन समझ में आया होगा आपको। इधर की साइड अपन ने लिया, मान लिया ये ब्लड भरा हुआ है। देन फॉलिकुलर सेल्स की एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके बाद में है कोलोइडल पार्ट, या फिर इसको लिख देता हूं कोलोइडल। ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड भरा हुआ है, तो उसमें नो डाउट आयोडीन, सोडियम वगैरह होंगे। तो जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं थायराइड ग्लैंड की,
वो सोडियम जो आयोडीन आयन होता है, आयोडाइड, उसको इनटेक लेंगी, आयोडाइड का इनटेक लेंगी, इसी को अपन बोलेंगे आयोडाइड अपटेक मैकेनिज्म। यानी आयोडीन का ट्रांसपोर्ट होगा फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ब्लड के थ्रू, इसको बोलेंगे अपन आयोडीन अपटेक। हेल्प होगी, वो उसमें हेल्प करेगा सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर जो पंप होता है, वो उसका हेल्प करता है आयोडीन के अपटेक के अंदर। अपटेक कौन करेगा? फॉलिकुलर सेल। इनटेक होगा, आयोडीन का इनटेक हो, या फिर फॉलिकुलर सेल अपटेक करें आयोडीन आयन का, जिसको अपन आयोडाइड आयन भी बोलते हैं। सबसे पहले हुआ आयोडीन अपटेक, ये नंबर 1 पॉइंट हो गया इसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ NiS, सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। अपटेक हुआ आयोडीन आयन का, या फिर अपन बोले आयोडाइड आयन का अपटेक हुआ। देन यहां से जो आयोडाइड आयन है वो अगेन एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं अपन पेंड्रिन प्रोटीन, उसकी हेल्प के थ्रू जो मेम्ब्रेन है फॉलिकुलर सेल की उसको क्रॉस करेगा और कोलोइडल पोर्शन जो है उसके अंदर जाएगा। ये आयोडीन आयन है, आयोडाइड आयन है, उसने क्रॉस किया मेम्ब्रेन को और गया वो कोलोइडल पोर्शन के अंदर। कोलोइडल पोर्शन के अंदर जाने के बाद में एक एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, इसकी हेल्प से जो आयोडाइड आयन है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो चेंज होगा I2 के अंदर। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज था, अब ये मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो चुका है, आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया 0। अब इसके ऊपर जो चार्ज आएगा 0, माइनस से 0 के अंदर कोई चीज हुई तो इसका मतलब हुआ उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर आयोडाइड आयन था, उसने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया विद द हेल्प ऑफ पेंड्रिन प्रोटीन, आया कोलोइडल पोर्शन के अंदर, और टीपीओ की हेल्प से थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, टीपीओ में यहां लिख देता हूं, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम, इसकी हेल्प से ये आ गया कोलोइड के अंदर। अब जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं इसके अंदर मिलता है एक पेप्टाइड, या फिर अपन लिखें प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जिसको अपन बोलते हैं TBG, थायरोग्लोबुलिन। एक और शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे देखने को मिलेगी अपने को, TBG, थायरोग्लोबुलिन। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन आयोडीन का, प्रोटीन और आयोडीन से मिलकर बना होता है, जिसको अपन नाम देते हैं शॉर्ट में TBG। TBG निकल कर जाएगा कोलोइडल पार्ट के अंदर, ये आ गया TBG। TBG के अंदर मिलते अपने को टायरोसिन अमीनो एसिड के रेजिड्यू। अब जो आयोडीन मॉलिक्यूल बना है अपने पास में वो बाइंड कर जाएगा, जो टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं उनके साथ में बाइंड करेगा, इसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे आयोडीनेशन। किसी भी एमिनो एसिड के साथ अगर आयोडीन जुड़ गया उसी चीज को अपन बोलते हैं कि भाई आयोडीनेशन हो गया उसका, और वो मिलकर बनाएगा या तो DIT बनाएगा या फिर बनाएगा MIT। इनका मतलब है डाई आयोडो टायरोसिन या फिर मोनो आयोडो टायरोसिन, ये दोनों बनेंगे, काफी अमाउंट में बनेंगे, यहाँ पर अपन ने 1-2 लिखे हैं सिर्फ समझने के बेसिस से। देन DIT एंड MIT का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में अगेन इसके ऊपर वर्क करेगा TPO, अपन ने पहले देख लिया, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम वर्क करेगा और चेंज करेगा इनको। अगर जो DIT प्लस DIT, अगर 2 DIT के मॉलिक्यूल मिल गए, डाईआयोडो टायरोसिन प्लस डाईआयोडो टायरोसिन, तो बनाएगा T4 जो कि अपना ओरिजिनल थायरोक्सिन हार्मोन होता है। और अगर एक DIT प्लस एक MIT जुड़ जाए तो बनाएगा T3 जो कि होता है ट्राईआयोडो थायरोनिन, वो बनाएंगे। T3 एंड T4 का फॉर्मेशन हुआ और ये सब मूव करेंगे वापस से फॉलिकुलर सेल के अंदर।
फॉलिकुलर सेल के अंदर मूव करने के बाद में अपने पास आएगा MIT, DIT, T3 एंड T4, क्योंकि अपने पहले देखा था कि इनके खूब सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और तो कुछ मॉलिक्यूल तो चेंज आपस में बाइंड हो के बना लेंगे T3, T4 ये सब, और जो कुछ बचे कुछ रह गए वो इनके साथ मूव कर जाएंगे फॉलिकुलर सेल के अंदर। सेल के अंदर मूव करने के बाद में जो MIT और DIT हैं उनका वापिस हो जाएगा डीआयोडीनेशन। मैं लिख देता हूं डीआयोडीनेशन। डीआयोडीनेशन का मतलब आयोडीन इनसे अलग हो गया, वापस से आयोडीन अलग हो गया और जो टीबीजी था वो अलग हुआ और आयोडीन आ गया वापस से फॉलिकुलर सेल में, अगेन यूटिलाइज हो जाएगा ये। और जो T3 एंड T4 थे ये बाहर आ जाएंगे फॉलिकुलर सेल से एंड फाइनली आएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, T3 एंड T4। सिंथेसिस के टाइम पर जो भी मेजर पोर्शन बनता है वो बनता है T4 का, या अपन बोले इसका 90% पार्ट। अगर अपने पास 100 नैनोग्राम भी अगर हार्मोन बना है तो उसमें से 90% उसका पार्ट T4 होगा और बचा हुआ 10% T3 होगा। यही होता है T4 थायरोक्सिन और T3 होता है ट्राईआयोडोथायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन। तो एक बार इसको अपन वापस से देखते हैं और ये फर्दर आगे जो भी थायरोक्सिन हार्मोन के वर्क होते हैं इनमें काम में ले लिए जाएंगे। तब इस मैकेनिज्म को अपन वापस से देखते हैं। एक बार ये ब्लड था, इस साइड ब्लड के अंदर आयोडीन था, आयोडीन का आयन था जिसको अपन आयोडाइड आयन बोलते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट हुआ फॉलिकुलर सेल के अंदर। फॉलिकुलर सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर जो पंप होता है उसने, जिसको शॉर्ट में अपन NIS भी बोलते हैं। N स्टैंड फॉर सोडियम, I स्टैंड फॉर आयोडीन। इसकी हेल्प से जो आयोडाइड आयन थे वो आए फॉलिकुलर सेल के अंदर, देन मूव कर गए कोलोइडल पार्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ पेंड्रिन प्रोटीन। वहां पर इसके ऊपर वर्क किया थायरोक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम ने और इसका ऑक्सीडेशन हुआ, चेंज हुआ आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर। देन जो TBG था उसके अंदर अपने को देखने को मिलते थे टायरोसिन रेजिड्यू, फिर इसका आयोडीनेशन हुआ TBG का और इन्होंने मिलकर बनाया DIT एंड MIT, डाई आयोडो टायरोसिन एंड मोनो आयोडो टायरोसिन। इनके ऊपर अगेन वर्क किया TPO ने, थायराइड परऑक्सीडेज एंजाइम ने, और कुछ जो मॉलिक्यूल थे DIT के जुड़कर बना दिए T4, DIT MIT जुड़कर बनाया T3। ये सभी मूव कर गए वापस से फॉलिकुलर सेल के अंदर। MIT और DIT जो बने थे हमारे पास में उनका डीआयोडीनेशन हो गया, TBG अलग, आयोडीन अलग हुआ। आयोडीन का जो आयन था वो वापस से इसी मैकेनिज्म के अंदर अपना रोल प्ले करेगा और TBG वापस से जैसे प्रोसेस चल रही है उसमें वर्क करता रहेगा। और जो अपने पास बने थे T3 एंड T4 ये फाइनली आएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। T4 जो होता है वो फुल्ली मैच्योर जो थायरोक्सिन होता है उसको अपन बोलते हैं T4 और इसका जो भी फर्दर फंक्शन होगा वो बॉडी में देखने को मिलेगा। सो आज के लेक्चर में अपन इतना ही रखेंगे। अगले टाइम पर जो बची हुई थायराइड ग्लैंड है उसको देखेंगे क्या क्या इसके काम होते हैं, कैसे कैसे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के अंदर ये हेल्प करती है, और अगली ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।